पिछड़ा दलित विकास महासंघ के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ यादव के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। मछली शहर तहसील परिसर में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ यादव के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए, जिसमें जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, NRC, NPR, CAA बिल को निरस्त करने की मांग, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग, नया किसान कानून बिल निरस्त करने की मांग, EVM मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी के साथ किए धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर अतुल पासी ने कहा कि पुरानी पेंशन एक ऐसी लाठी होती है जो रिटायर होने के बाद बुढ़ापे में काफ़ी सहारा देता है। डॉक्टर तेज बहादुर यादव ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की भागीदारी होनी चाहिए और सरकार को कृषि संशोधन बिल को जल्द से जल्द निरस्त कर किसानों के हित में काम करना चाहिए। इस मौके पर राकेश कुमार आज़ाद, नंदलाल गौतम, अमृतलाल यादव, सूर्यकांत मौर्य, शिव कुमार यादव, चंद्रेश पाल, राजेश यादव, सुरेश मौर्य, दयाराम बिंद, हरिनाथ यादव, अजय रंजन आज लोग उपस्थित रहे। रखना कि अगर आप निजीकरण में ले जाओगे तो आपको SC, ST, OBC के भी समाज के लोगों को निजीकरण में भी आरक्षण देना होगा, क्योंकि आपकी नीति साफ नहीं है। इस देश के साथियों के साथ जो इस देश में SC, ST, OBC समाज के लोग हैं, उनके प्रति आपकी नीति साफ नहीं है। आपने नारा तो लगाते हो कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, ये सरकार आपके साथ नहीं है। साथियों, 5वां मुद्दा है कि हम लोगों का नया किसान कानून बिल निरस्त किया जाए। इसलिए निरस्त किया जाए क्योंकि इस देश में जो अपने समाज के लोगों हैं, जिनकी आबादी कम है, जिनकी आबादी ज्यादा है, सबके पास अपनी जमीन है, अपनी संपत्तियां हैं। साथियों, किसी के पास 100 बीघे है, किसी के पास 10 बीघे है, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 1 बीघे है। साथियों, सर थोड़ा फाइन को संदर्भित है और उचित माध्यम से आप भेज दिए। आज जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, किस मांगों को लेकर है? देखिए, हम लोगों ने लगातार ये धरना प्रदर्शन आज दूसरा चरण है। पहला चरण जनपद जौनपुर के मुख्यालय पे हुआ, दूसरा तहसील पर हुआ मछली शहर में, जिसमें हम लोगों की मांगे हैं कि पहला है जातिगत जनगणना OBC की भी कराई जाए, दूसरा है सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन की बहाली कराई जाए, तीसरा है NRC, NPR और CAA अधिनियम जो है, जो पूरी तरीके से देश के नागरिकों को परेशान करने वाला है, इसको खत्म किया जाए। निजी क्षेत्रों में जो वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसमें SC, ST और OBC समाज को नियमबद्ध तरीके से आरक्षण दिया जाए। चौथा है जो नया किसान कानून बिल लाई है सरकार, जिससे किसानों का हित संभव नहीं है, इसको हटाया जाए। इसके बाद EVM मशीन, जिसकी वजह से इस देश में चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है, और 2019 के चुनाव में इस देश में निर्वाचन आयोग को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस देश में अगर चुनाव कराइए तो पेपर ट्रेलर मशीन लगा करके पूरे देश में चुनाव कराइए। लेकिन वर्तमान सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने पेपर ट्रेलर मशीन पर्ची वाला नहीं लगाया, जिससे तमाम हैकिंग की संभावनाएं हैं और निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना नहीं। इसके विरोध में हम लोगों ने लगातार धरना दिया। अगर सरकार नहीं चेतती है इन मांगों पे,
कार्रवाई नहीं करती है तो 10 दिसंबर को पूरे देश में SC, ST, OBC समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़ा दलित विकास महासंघ के लोग भारत बंद का आह्वान करेंगे। इसके विरोध में आपको कार्रवाई करनी होगी। मैं अतुल पासी, महासचिव मछली शहर जौनपुर। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, किस संबंध में था? आज का धरना प्रदर्शन पिछड़ा दलित विकास महासंघ की तरफ से जाति जनगणना कराई जाए, पुरानी पेंशन बहाली के उपलक्ष्य में, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के विषय में, नया किसान बिल निरस्त करने के विषय में, EVM मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ के विषय में धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर, अराजकता को लेकर सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से जो है सब ध्वस्त हो गई है। इसी सब का विरोध करने के लिए आज का धरना प्रदर्शन था। और हमारे इस धरना प्रदर्शन में मांगे जितनी थी विस्तार से हमारे अतुल पासी जी ने अभी आप लोगों को बताया है, और जो भी उन्होंने बताया है आप सभी लोग अभी सुने भी हैं। यही सब लेके आज का धरना प्रदर्शन किया गया है। यदि ये धरना प्रदर्शन के विषय में ये सरकार जल्दी नहीं सोची, जल्दी मांगे नहीं मानी, तो हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 10 दिसंबर तक हम लोगों ने समय दिया है। अगर सरकार इसके बारे में नहीं सोची और मांगे नहीं मानी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। पिछड़ा दलित विकास महासंघ इस लड़ाई में बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है और मांगे मनवाने के लिए सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। नहीं मानते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। जी, धन्यवाद सर।